इमरान खान, तुम्हारी सिलेक्शन कमेटी टूट गई, सिलेक्टर्स घर चले गए और अब कान पकड़े हुए हैं। मरियम नवाज के इमरान खान पर वार। कहा इमरान खान ताली के लिए दूसरे हाथ के मुंतजिर हैं, अब ये ताली नहीं बजेगी। तुम्हें सिलेक्ट करने वाले आज मान रहे हैं कि इमरान का घर जाना जरूरी था, वो मुल्क के लिए खतरा बन गया था। जिस खतरे का आपको आज पता चला है वो नून लीग को 2018 में ही पता चल गया था। इमरान खान जमान पार्क में छुपे बैठे हैं, उन्हें IMF के सामने बिठाना चाहिए था, इसे मुज़ाकरात करने चाहिए थे, जिसने मुल्क को IMF के पास गिरवी रखा। जितना चाहे टांग पर प्लास्टर चढ़ा लो, घड़ी का, औलाद का, फॉरेन फंडिंग का हिसाब देना पड़ेगा। मरियम नवाज की साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर भी नाम लिए बगैर तनकीद। कहा बाबा रहमते इस कौम का बाबा जहमत बन गया है, इलेक्शन से सिलेक्शन वाले डरते हैं, नून लीग नहीं डरती। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि कौम इंतखाबात से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सराहती है। आइन की बालादस्ती के लिए कौम अदलिया की पुष्ट पर खड़ी है। पंजाब में 90 रोज में इंतखाबात करवाने के लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर PTI का जश्न। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड ने टिकट्स की तकसीम का फॉर्मूला तय कर लिया। जराए के मुताबिक 80% टिकट साबिक अरकान और 20% नए अरकान को देने की सिफारिश। लाहौर हाई कोर्ट सिंगल बेंच ने गुज़श्ता रोज पंजाब में इंतखाबात के लिए दायर दरखास्त का फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन से कहा था कि वो आइन के अंदर दी गई मुद्दत के मुताबिक पंजाब असम्बली के इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। अदालती फैसले के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन का इजलास पीर को तलब कर लिया। What was decided yesterday कि यार हमें एक जरा इसको किस तरीके से करना है, क्या IMF को लीक करना या नहीं करना, वो हम चेयरमैन से पूछ लेंगे। Should we just send it to the federal government and leave it there, or should we also just then raise it with the IMF? इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर। मैं would Pakistan as a state suffer because of this? Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of the way they are treating your chairman and everybody else? शौकत तरीन को गिरफ्तार करना है। FIA ने वजारत दाखिला से राबता कर लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना के साथ लीक ऑडियो पर तहकीकात मुकम्मल। FIA के मुताबिक शौकत तरीन कौमी मफादात और सिक्योरिटी को नुकसान पहुँचाना चाहते थे। उन्होंने IMF से डील को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना की ऑडियो लीक 29 अगस्त 2022 को सामने आई थी। रियासत पर जमात और मुल्क से बढ़कर ज़ाती मफाद को तरजीह देने के मशवरे दिए थे। कहा था ये PTI चेयरमैन पर मुकदमात बनाए और हम रियासत के नाम पर इनसे ताउन करते जाएं। ऐसा तो नहीं हो सकता। शौकत खानम अस्पताल को मिलने वाली इमदाद से $3 मिलियन की सरमायाकारी 2008 में की गई थी, जो 2015 में शौकत खानम अस्पताल को वापस दे दी गई। जब ख्वाजा आसिफ को नोटिस भेजा तो सरमायाकारी की रकम उस वक्त तक वापस नहीं आई थी। इमरान खान का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हतक इज्जत दावे की समाअत के दौरान एतराफ़। इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट इन सेशन कोर्ट में पेश। कहा $3 मिलियन की रकम 7 साल HPG ग्रुप के पास रही, जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव इम्तियाज़ हैदरी हैं। इम्तियाज़ हैदरी उस कमेटी में शामिल थे जिसने $3 मिलियन की रकम सरमायाकारी करने के लिए मंजूर की। इमरान खान ने दौरान जरा तमाम फैसलों की जिम्मेदारी शौकत खानम अस्पताल के बोर्ड पर डाल दी। कहा चैरिटी मैच में कितना पैसा इकट्ठा हुआ मालूम नहीं, ओमान के प्रोजेक्ट का मालूम नहीं, कितनी सरमायाकारी की गई मालूम नहीं कि इम्तियाज़ हैदरी PTI के डोनर भी थे या नहीं। शौकत खानम अस्पताल की ऑफशोर कंपनीज में सरमायाकारी से भी इजहार लाइल्मी। कहा शौकत खानम अस्पताल के फैसलों का उन्हें इल्म नहीं। शौकत खानम अस्पताल के माली फैसलों की ऑडिट रिपोर्ट होती है, अस्पताल का बोर्ड उनसे पूछकर फैसले नहीं करता। उन्हें अब मालूम हुआ है कि 2 ऑफशोर कंपनीज में शौकत खानम अस्पताल का पैसा इन्वेस्ट किया गया। जब ख्वाजा आसिफ शौकत खानम के $30 लाख का हिसाब मांगते थे तो इमरान खान मीडिया पर डट कर जवाब देते थे, मगर अदालत में 10 साल में भी जवाब नहीं दे सके। जिस इम्तियाज़ हैदरी का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में दिफा करते थे, अदालत में उस इम्तियाज़ हैदरी के बारे में भी न बता सके।
ये भी ना बता सके कि इम्तियाज हैदरी ने $30 लाख रियल एस्टेट के किन मंसूबों में लगाए। आज अदालत ने यह भी तस्लीम कर लिया कि जिस वक्त ख्वाजा आसिफ को हतक इज्जत का नोटिस भेजा था उस वक्त तक $30 लाख वापस नहीं आए थे। ननकाना साहब में हुजूम ने कानून की धज्जियां उड़ा दी, थाने पर धावा बोल दिया। तौहीन मजहब के इल्जाम में बंद शख्स को घसीटकर पुलिस स्टेशन से निकाला, लाते मुक्के और डंडे मार मार कर जान से मार दिया। SHO और दीगर पुलिस एहलकार जान बचाकर थाने से भाग गए। वाक़े के बाद DSP ननकाना सर्कल और SHO को मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा पुलिस ने पुरतशद्दुद हुजूम को क्यों नहीं रोका। कानून की हाकमियत को यकीनी बनाया जाना चाहिए, किसी को कानून पर असरअंदाज होने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। जोर का झटका धीरे से, IMF से मुआहिदा भी हुआ नहीं, शर्तें पूरी करने का काम शुरू हो गया। मार्च से बिजली के बिल बढ़ जाएंगे। 1 यूनिट पर ₹3.39 से लेकर ₹18 तक इजाफा होगा। ECC एक रोज पहले ही ₹1 फी यूनिट इजाफी सरचार्ज लगाने की मंजूरी दे चुकी है। 300 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वालों से वसूलियां नहीं की जाएंगी। 1 मार्च से किसान पैकेज और जीरो रेटेड सनती शोबे को बिजली पर सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। इससे इजाफी ₹65 अरब वसूल होंगे। मार्च में पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी भी लगा दी जाएगी। लाहौर में एक बार फिर आटे की किल्लत, दुकानों से आटा गायब। बेशतर दुकानों पर 10 किलो वाला सब्सिडाइज्ड आटे का सरकारी थैला दस्तयाब नहीं। 15 किलो वाले कमर्शियल आटे की सप्लाई भी कम। फ्लावर मिल्स मालिकान का पीर से पंजाब में हड़ताल का ऐलान। हड़ताल पर उकसाने वाली 12 फ्लावर मिल्स का गंदम का कोटा मुअत्तल। सेक्रेटरी खुराक पंजाब का कहना है कि ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे। लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी की कीमत में भी इजाफा। लाहौर में मुर्गी का फी किलो गोश्त ₹600 से ज़्यादा हो गया। कोयटा में ₹640 किलो। पेशावर में एक हफ्ते में मुर्गी की कीमत में ₹40 फी किलो इजाफा, ₹430 किलो हो गई। एक हफ्ते में फी दर्जन अंडों की कीमत ₹50 बढ़कर ₹280 हो गई। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने अपने करप्शन केसेस के हवाले से जनरल फैज़ हमीद से सिफारिश की तस्दीक कर दी। एक इंटरव्यू में कहा कि जनरल फैज़ ने कभी नहीं कहा कि आपका ये केस ख़त्म करवा दूंगा। उन्होंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि वो जाकर उनकी तरफदारी करे। एक सहाफ़ी के कॉलम में जो रिमार्क्स है नहीं समझते कि बाजवा साहब ने दिए होंगे, लेकिन अगर दिए हैं तो उन्होंने ये कोई अच्छी और सोच समझ कर बात नहीं की। एक सहाफ़ी ने अपने कॉलम में जनरल बाजवा के हवाले से बताया था कि जनरल फैज़ ने शौकत तरीन के नैब केसेस खत्म करवाए। गुमनाम पाकिस्तानी ताजिर की तुर्की के ज़लज़ला अफगान के लिए ₹8 अरब की इमदाद। तुर्क मीडिया के मुताबिक एक पाकिस्तानी ने अमेरिका में तुर्की के सिफारत खाने जाकर $3 करोड़ की इमदाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट करके पाकिस्तानी ताजिर के इक़दाम को सराहा। तुर्की और शाम के लिए पाकिस्तान से इमदादी सामान की तरसील जारी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाक फ़िज़ाइया का तैयारा 94 टन इमदादी सामान लेकर तुर्की पहुँच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शाबी हमनसब हुसैन नानोस से टेलीफोन पर राबता। हुसैन नानोस की बहन 11 बच्चों, पोतों और नवासों की ज़लज़ले में हलाकत पर ताज़ियत की। वज़ीर आज़म ने शाम में ज़लज़ले से जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस किया। तुर्की में ज़लज़ले से मुतासरा शहर अदियामान में पाकिस्तानी टीम्स की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। रेस्क्यू 1122 की टीम ने अदियामान में 6 अफराद को मलबे से बाहिफाजत निकाल लिया। चीनी रेस्क्यू टीम ने 100 घंटे से ज़ायद वक्त गुजरने के बावजूद मलबे तले दबी खातून को रेस्क्यू कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तुर्की और शाम में खुराक पहुँचाने के लिए $77 मिलियन की अपील। कहा ज़लज़ले से मुतासरा तुर्की और शाम में कम अज़ कम 8,70,000 अफराद फौरी खुराक के मुंतज़िर हैं। दोनों मुल्कों में ज़लज़ले से 8,74,000 अफराद बेघर हुए। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से अमवात की मजमूई तादाद
25,000 से ऊपर चली गई। तुर्की में 7.8 शिद्दत के जल्जले ने बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की खराबी का पोल खोल दिया। माहिरीन ने तबाही की बड़ी वजह इमारतों की नाक़िस तामीर और बिल्डिंग कोड पर अमल ना करने को करार दिया है। तुर्की के सिस्मिक बिल्डिंग कोड्स के मुताबिक इमारतें ताकतवर जल्जलों को बर्दाश्त करने के काबिल होनी चाहिए। ज़मीन की सतह पर कम से कम 30 से 40% इर्ताश या हलचल को बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन तुर्की में मौजूद इमारतें डिज़ाइन कोड की ज़रूरत से भी कम जल्जले की शिद्दत बर्दाश्त करने में नाकाम नजर आईं। कराची समेत पाकिस्तान का 2/3 हिस्सा फॉल्ट लाइन्स पर है। बिल्डिंग कवानीन का नफाज न होने के बाद शहर में इमारतें गिरने के कई वाक़यात सामने आ चुके हैं। बाबे पाकिस्तान मंसूबे में अरबों रुपए का गबन हुआ। क्या नैब ने किसी को बुलाया? वजीर आजम ने नैब को निशाने पर ले लिया। कहा माजी में इंसाफ का कत्लेआम किया गया। नैब ने चुन चुन कर बेगुनाह लोगों पर केस बनाए। अरबों खरबों के मंसूबे दफन हो चुके, किसी ने कार्रवाई नहीं की। ये दोहरे मयार हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस के निज़ाम को दफन किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। लाहौर में बाबे पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा 1991 में नवाज शरीफ ने इस मंसूबे पर काम शुरू किया। 90 करोड़ रुपए का ग्रेनाइट जिसका ऑर्डर हो चुका था उसमें फ्रॉड किया गया, कॉन्ट्रैक्टर पैसे खा गया। मुल्क में कई मंसूबों में अरबों रुपए की करप्शन हुई। MQM पाकिस्तान ने बल्दियाती हल्काबंदियों के खिलाफ कल शेड्यूल धरना दिया। कराची में जारी पाक बहरिया की अमन मशक़ें खत्म होने तक मुलतवी कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान दस्तूरी ने वफाकी हुकूमत का पैगाम MQM को पहुँचाया। खालिद मकबूल सिद्दीकी मान गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमेशा अपने हक से दस्तबरदार होकर पाकिस्तान को पहले रखा। धरने की नई तारीख का ऐलान बाद में करेंगे। अपने मौक़िफ़ पर कायम। पीपल्स पार्टी का रवैया गैर संजीदा है। कराची में इलेक्शन कमीशन के सामने जमात इस्लामी का मुजाहिरा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन को चोरों का सरपरस्त करार दे दिया। कहा 11 यूसीज के इंतखाबात का स्केड्यूल ना दिया गया तो धरना जारी रहेगा, जरूरत पड़ी तो हड़ताल भी करेंगे। जमात इस्लामी का महंगाई मार्च गुजरात पहुंच गया। सिराजुल हक ने गुजरांवाला में खिताब करते हुए कहा कि ना जेल भरो ना बैंक भरो, आवाम का पेट भरो। आज पाकिस्तान में आटा महंगा और मौत सस्ती। PDM हुकूमत में लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया। क्या पीपल्स पार्टी, क्या PDM और क्या PTI, इनकी लड़ाई गुर्बत के खात्मे के लिए नहीं, कुर्सी के लिए है। वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बिजेंजो का खाली आसामियों पर भर्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए करवाने का ऐलान। कहा ग्रेड 1 के सिवा तमाम भर्तियां कमीशन के जरिए की जाएंगी। साथ ही खबरदार कर दिया कि किसी DCAC ने चेक पोस्ट पर कारोबार करने वालों की गाड़ी रोकी तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। विफाक से गुजारिश है कि अच्छे अफसर भेजें ताकि शिकायत का मौका न मिले। बहुत सारे दोस्त पार्टी छोड़कर गए हैं, जो जाता है जाए, बिस्मिल्लाह। बास रावलपिंडी की रिटर्निंग अफसर ने शेख रशीद के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए। शेख रशीद के नुमाइंदे रिटर्निंग अफसर के सामने पेश हुए। शेख रशीद को अडयाला जेल हुकाम की जानिब से रिटर्निंग अफसर के सामने पेशी की इजाज़त नहीं मिली। थाना मरी में दर्ज मुकदमे में शेख रशीद की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर। शेख रशीद की जमानत 50,000 रुपये के मशरकों के एवज मंजूर की गई। इदारों में बगावत पर उकसाने के केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की बरियत की दरखास्त मुस्तरद। 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज की अदालत ने हुक्म सुना दिया। इमरान खान और दीगर गैर मजाज अफराद को मुतल्लिका फोरम से नादहिंदा करार दिया जाए। नादहिंदा अफराद की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसरान को भेजी जाए। खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल करने पर इमरान खान और दीगर से रिकवरी के लिए इलेक्शन कमीशन ने नैब को खत लिख दिया। नैब दस्तावेज के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 2 सरकारी हेलीकॉप्टर्स में 1800 गैर कानूनी सफ़र किए गए। गैर मजाज अफराद के खिलाफ 19 करोड़ 83 लाख और सियासतदानों के ज़िम्मे 9 करोड़ 68 लाख रुपये से ज़्यादा के बकाया जाते हैं।
दिवालिया हो चुके, अब बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी की गरज। तकरीब से खिताब में कहा कि IMF का कहना है कि हमसे कर्ज लेकर चीन को अदायगियाँ न करें। तमाम सरकारी ज़मीन बेच दें तो कर्ज 4 बार अदा हो जाएगा। करप्शन का 85% हिस्सा बिजनेसमैन के पास जाता है। करप्ट बिजनेसमैन ने नवाज शरीफ को 1992 में वजीर आजम बनाया। कोहलू ऑपरेशन के दौरान शहीद मेजर मोहम्मद जवाद शहीद और कैप्टन सगीर अब्बास फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। मेजर मोहम्मद जवाद शहीद की नमाज जनाजा रावलपिंडी और कैप्टन सगीर अब्बास की कोटादू में अदा की गई। नमाज जनाजा में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद, हार्ज सर्विस और रिटायर्ड अफसरान शरीक। कोहलू में ऑपरेशन के दौरान देसी साख्ता बम फटने से 2 अफसरान शहीद हो गए। पाकिस्तान ने ब्लू इकॉनमी से मुतल्लिक बहुत वक्त ज़ाय कर दिया। ब्लू इकॉनमी पर बातचीत शुरू हुई, देर आए दुरुस्त आए। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल फैसल लोधी की एक्सपो सेंटर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मैरी टाइम कॉन्फ्रेंस का असल मकसद ब्लू इकॉनमी पर आगाही बढ़ाना था। ब्लू इकॉनमी में बहुत जदीद टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी की ज़रूरत होती है। भारत का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा बेनकाब। इतलात के मुताबिक मोदी सरकार पुलवामा हमले के 4 साल मुकम्मल होने पर एक और ड्रामा रचाने जा रही है। मंसूबे के मुताबिक 14 फरवरी को जनूबी कश्मीर में धमाका किया जाना है। पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग और शोपियां में फौजी अहदाफ पर खुदकुश हमले की इतलात हैं। इतलात के मुताबिक भारत खुदकुश हमला करवा के इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाएगा। इंसानी हुकूक की अजीम अलमबरदार आसमा जहांगीर को दुनिया से गुजरे 5 बरस हो गए। पाकिस्तान में ख़वातीन के हुकूक, जमहूरियत और इंसानी हुकूक के लिए 45 साल जद्दोजहद की। जहांगीर वकला तहरीक की सरकर्दा रुकन थी। दुनिया भर में इंसानी हुकूक के कई अवार्ड्स हासिल किए। कराची आर्ट्स काउंसिल ने लाहौर में लिटरेचर का मेला सजा दिया। मेले के दूसरे रोज़ मारूफ सहाफ़ी आसमा शिराजी की किताब कहानी बड़े घर की रोनुमाई। आसमा शिराजी ने कहा हम 75 साल से दायरों में सफ़र कर रहे हैं। सुहेल वड़ाइच ने कहा पाकिस्तान में आज़ादी इजहार के महज दावे हैं। नूरुल हुदा शाह ने कहा कि सियासतदानों को बुरा ना कहें, इसका फ़ायदा कोई और उठाता है। मुजीबुर रहमान शामी ने कहा हुक्मरानों ने पढ़ने के लिए भी बंदे रखे हुए हैं। अहमद शाह के साथ एक सेशन में बातचीत करते हुए हामिद बीन ने कहा कि पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान की पासदारी में है। सियासतदानों को किसी सूरत आइन से इनराफ नहीं करना चाहिए। अलहमरा लाहौर में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे रोज़ अदाकार शान का पाकिस्तानी फिल्मी सनत की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। बोले पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री किसी यतीम बच्चे की तरह चल रही है। बच्चों के अदब के सेशन में खालिद मसूद ने कहा बच्चे किताब नहीं पढ़ते तो ये जिम्मेदारी हमारी है। बच्चों की किताबें सबक आमोज नहीं दिलचस्प होनी चाहिए। कदीम दुनिया के जदीद कहानी निगारों के सेशन में हिना जमशेद, तैयबा अब्बास और महमूदुल हसन की शिरकत। हिना जमशेद ने कहा कि अपनी कदीम तारीख पढ़ना आज के दौर में बहुत अहमियत का हामिल है। तालिब इल्मों को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मुतारिफ करवाना चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग 8 का तराना आज जारी किया जाएगा। आसिम अजहर, शाह गिल और फारिस शफी आवाज़ का जादू जगाएंगे। PSL की इफ्तिताही तकरीब 13 फरवरी को मुल्तान में होगी। पहला टाकरा मेज़बान मुल्तान सुल्तान और दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा। भारतीय स्पिनर जडेजा कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब। ICC ने भारतीय स्पिनर रविंद्र जडेजा पर मैच फीस का 25% जुर्माना आयद कर दिया। जडेजा को एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया। भारतीय ऑलराउंडर ने मैच के दौरान उंगली पर क्रीम लगाकर बॉल पर रगड़ी थी। जडेजा ने नागपुर टेस्ट की पहली इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल की थीं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की कलंदर्स नाइट में गुलकार इसरार शाह के साथ गुनगुनाने की वीडियो वायरल। इसरार शाह ने फास्ट बॉलर को स्टेज पर बुला लिया।
ऊंचे नीचे रास्तों पर महारत का इम्तिहान। चोलिस्तान के 220 किलोमीटर रेतीले ट्रैक पर रफ्तार का तूफान। डेजर्ट रैली में ट्रक्स भी आ गए। स्टेडियम में लगाए गए ट्रेड मेले में शुरका के लिए रंगारंग और पुरकशिश स्टॉल्स। छोटी स्क्रीन के बड़े फनकार काजी वाजिद को चाहने वालों से बिछड़े 5 साल बीत गए। टीवी और रेडियो के लिए उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएगी।